दीपक तिवारी जी ने पूछा है अदानी ग्रीन अभी और कितना नीचे जाएगा। तो ये ऐसा शेयर है इस ग्रुप के शेयरों में जो अभी तक शायद मुझे लगता है कि निचले सर्किट लोअर सर्किट के चक्कर से छूटा नहीं है। ये इकलौता ऐसा सवाल है जिसमें ये सवाल बन रहा है कि ग्रीन में रेड कब तक होगा। चलिए, अभी तो जैसे मैंने बोला था कि इसका इवैल्यूएशन बहुत मुश्किल है, जब तक सर्किट खुल नहीं जाए मुश्किल है कह पाना, लेकिन 550 पे एक होप आप बना सकते हैं। उसके पहले कोई होप मत बनाइएगा, और रुकेगा कि नहीं उस समय भी कहना मुश्किल है। सर्किट छोटा हो गया है, इसलिए निकलने का मौका भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये अभी डाउनसाइड है इसमें, सर्किट देख के तो यही लगता है, लेकिन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है, मैं 550 के पहले बहुत होपफुल तो नहीं होना चाहूँगा, और इवैल्यूएशन के लिए कोई रास्ता नहीं है मेरे पास इसमें। अगर मान लीजिए कि आपका सर्किट खुल भी जाता है, सर्किट खुलने के बावजूद भी अभी ये स्टॉक है 600 पे। आज के अच्छा डेटा सुमेश, जहाँ पे हमें फंडामेंटल्स कंफ्यूज करते हैं तो हम टेक्निकल का सहारा लेते हैं, और जब टेक्निकल से हमें जवाब नहीं मिलता है तो हम वापस फंडामेंटल की तरफ लौटते हैं। तो ओके, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर सर्किट नहीं खुल रहा है, हमें चार्ट कुछ नहीं बता पा रहे कि नीचे कहाँ तक कितना सपोर्ट कहाँ है अगला, क्योंकि वाकई इस तरह की चार्ट में अगर आप कोई सपोर्ट खोजने जाएंगे पीछे तो अब कहाँ देखेंगे, जितने सपोर्ट हो सकते थे उन सबको तो तोड़ ताड़ के उसके नीचे आ चुका है। तो फिर हमें वापस फंडामेंटल की तरफ अगर लौटना हो तो इस शेयर की फंडामेंटल वर्थ क्या है? इस शेयर की फंडामेंटल वर्थ मतलब इस लेवल पे जो कंपनी का ग्रोथ आ रहा है, इसके अगेंस्ट में ये 150-200 का पी मैं जस्टिफाई करने के सिचुएशन में नहीं। ये बात और है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है कंपनी, रिजल्ट जो भी आया अच्छा है, लेकिन फिर भी इस एक्सेसिव वैल्यूएशन को मैं कहाँ से जस्टिफाई कर पाऊंगा। अगर आप मीन मीडियन से रीड करने जाएंगे तो जी। बहुत कंफर्ट है, लेकिन मीन मीडियन ही आउट ऑफ शेप है, तो फिर उसका करंट वैल्यूएशन को रीड कहाँ से करना है। इसलिए वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन के लिए भी 50% का लग जाएगा इसको, कम से कम 50% नीचे जाएगा तो वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होगा। जो वैल्यूएशन की मतलब यहाँ से 50% आप कह रहे हैं कि 600 का शेयर 300 का रह जाए तब? वैल्यूएशन की जहां तक आपने बात की है, इतना जी। ज्यादा आउट था वैल्यूएशन, और इतना ज्यादा अभी भी आउट है वैल्यूएशन। तो जब आज वैल्यूएशन 600 के को, 650 के भाव पर ये हाल है, तो जब 3000 के भाव पे था तब क्या हाल था? हाँ, अब वो तो लेने वाले समझें, तो देखना भी, मतलब मैं तो यही कहता था उस समय भी कि एनालाइज करना भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। एनालाइज करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स होना चाहिए जिसमें कुछ समझ में आए कि होप है या एक्सेसिव है। अब ये तो पता नहीं, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, बियॉन्ड दी होराइजन जो बोलते हैं वैसा कुछ था। तो वैल्यूएशन से इसको कोई जस्टिफाई मैं नहीं कर पाऊंगा। आने वाला 5 साल का व्यू मिलेगा तो भी उस पर कितना भरोसा करके उस नंबर को बेक इन कर सकते हैं, वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो मेरे हाथ के सामने है, वैल्यूएशन की आपने बात की तो आधा से कम में कोई बात नहीं बनेगी, कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता। टेक्निकल की बात की तो 550 पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब अगर ठीक ठाक हो गया सब कुछ तो देखते हैं वहां से, लेकिन उसके पहले कोई होप, कोई एनालिसिस करना नहीं है, पहले फ्रीज ओपन होना होगा। जी। तो फिलहाल अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी सीधी सपाट राय कि फंडामेंटल तो अभी भी देखने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, मतलब फंडामेंटल देखने जाएंगे तो यहाँ भी बहुत महंगा लगेगा। टेक्निकल के हिसाब से 550 के आसपास एक बार अगर कहीं वहाँ पे रुके, कोई सपोर्ट बनता हुआ दिखे, तब की बात है। तो जो सवाल था आपका दीपक जी कि और कितना नीचे जाएगा, तो ये वास्तविकता ये है कि किसी को नहीं मालूम, न मुझे मालूम है, न आपको मालूम है, न हिंडनबर्ग को मालूम है, और न खुद गौतम अदानी जी को मालूम और ना मुझे है। मालूम। तो फाइनली ये बाजार को ही बताना है कि और कितना नीचे जाएगा, लेकिन जो हम लोग देख पाते हैं उसके हिसाब से, अभी सोमेश जी ने बताया फंडामेंटल्स के हिसाब से अभी भी इन भावों पर भी महंगा है। तो अगर आप ये सोचें कि अच्छा इतना गिर गया, कोई फंडामेंटल कंफर्ट आ गया क्या, जब फंडामेंटल कंफर्ट आता है किसी शेयर में तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ठीक है डाउनसाइड रहेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन उतना झेल लेंगे, क्योंकि अगर फंडामेंटल लेवल्स पर वैल्यूएशन ठीक आ गए हैं तो फिर वापस वो संभल जाएगा उन स्तरों से। और अगर फंडामेंटल अभी भी महंगे लग रहे हैं, इन भावों पर भी महंगे लग रहे हैं,
तो फिर मतलब वो भरोसा नहीं बनता है कि यहाँ से और नीचे गिर जाएगा तो फिर जल्दी से वापस संभल जाएगा और ये लेवल पे जहाँ पे हम खरीद रहे हैं उस पे हमें देर सवेर नुकसान नहीं होगा। ये कंफर्ट अभी इस तरह के शेयर में, इस तरह की परिस्थिति में नहीं बन रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिए। बाकी आपने बहुत बताया नहीं है कि आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, तो जो राय अभी सोमेश जी ने दी उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। आप खरीदना चाहते थे तो क्या करना है, अगर खरीद रखा है तो क्या करना है, ये सब फिर आपको सोचना पड़ेगा। अपनी भी खोजबीन करिए, क्योंकि हम लोग ये सारी बातचीत, एक बार फिर से स्पष्टीकरण वही है कि हमारी ये सारी बातचीत आपकी मदद के लिए है। निर्णय आपको खुद लेना है और खुद भी अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है।